पीएनबी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए, हफ्ते की शुरुआत हो रही है और अच्छे नोट पर शुरुआत हुई है। 170 अंकों पर लगभग डे हाई के करीब बढ़िया निफ्टी आपको कारोबार करते हुए नजर आएगा। जहां से खुले वहां से लगातार स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली है। और आज अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर आप देखिए कि 2024 जून 2024 के बाद सबसे बड़े मूव देखने को मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेले 7% की तेजी दे रहा है। तो आज निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को देखने में अच्छा लगेगा। बैंक भी बाकी के बढ़िया ही कर रहे हैं। 575 अंकों की तेजी आपको निफ्टी बैंक में नजर आएगी। स्मॉल कैप और मिड कैप को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अर्निंग्स का रिएक्शन है। टैरिफ के जो फाइनल डिटेल्स आए इसका एक नतीजा है 780 अंकों पर 1.5% के आसपास के मूव यहां पर देखने को मिलेंगे। स्मॉल कैप भी देखिए इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहे हैं, 2% के बड़े गेंस, 355 अंकों की तेजी। और क्या चार्ट है, डे हाई के करीब स्मॉल कैप इंडेक्स कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी स्क्रीन पर 2357 शेयर ऐसे जहां पर खरीदारी, 495 ऐसे जहां पर देखने को मिल रही है गिरावट। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट का मूड माहौल ब्रेथ के लिहाज से बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल रहा है। आप समझते हैं कि निफ्टी में तेजी कहां से आ रही है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र हमने कर ही दिया था। रिलायंस भी अच्छी तेजी को दे रहा है, एलएनटी ऊपर है, टाइटन में खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें आप गिरने वाले शेयरों की, तो आईटीसी कमजोर है, एचडीएफसी बैंक कमजोर है, पावर ग्रिड और आईसीआईसीआई बैंक यहां पर आपको देखने को मिलेगा दबाव। लेकिन बैंक निफ्टी को आज देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वाभाविक है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, देखिए 556 अंकों का। इंडसइंड बैंक भी थोड़ी सी तेज़ी दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी यहाँ पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन आज एक्सपेक्टेड आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और आईडीएफसी फर्स्ट, ये चारों के चारों प्राइवेट बैंक से थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं। हालांकि एक तरफा बड़ा मूव है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और इसी ने पूरे इंडेक्स को फिलहाल के लिए संभाल कर रखा है। तो हफ्ते की शुरुआत सेटअप के लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग नोट पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी, इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ और मेरे एसेट शेर खान के मुतु सेल्वराज एम हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम जानेंगे कि इस हफ्ते के लिए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज होंगे और अपने पोर्टफोलियो में कौन से कन्विक्शन वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर के सीएमडी कोमोडोर पीआर हरी से और नतीजों पर खास बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले नतीजे एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। बड़े शानदार नतीजे यहां पर देखने को मिले और हर लिहाज से इनफैक्ट ये हिस्टोरिक तिमाही रही, क्योंकि क्वार्टर 3 में मैं देख रहा था कि रेवेन्यू का ट्रेंड अब तक का सबसे बेस्ट, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एबिटा अब तक की क्वार्टरली सबसे बेस्ट और पैट ये भी सबसे बेस्ट यहां पर देखने को मिला। ऑलमोस्ट आप देखें तो 49% की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली। मुनाफा काफ़ी बढ़िया 74% बढ़ा, एबिटा ग्रोथ 129% की देखने को मिली है और जो मार्जिन 3% थे वो बढ़कर 9%, यानी इससे बेहतर तो क्या ही तिमाही हो सकती है। तो सीएमडी साहब, आपका शो में स्वागत है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर्स, बहुत बढ़िया नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। क्या खास रहा, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन तो कैपिटल इंटेंसिव होती है आपकी इंडस्ट्री, ऐसे में इतना बढ़िया अगर आपका मार्जिन एक्सपेंशन आ जाए तो ज़रूर इस क्वार्टर में कुछ खास रहा है। शुक्रिया आशीष जी। जैसे आपने बताया, ये जो Q3 हमारे लिए बहुत अच्छा था। दोनों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 49% ग्रोथ और पैट में 74% ग्रोथ है। ऑल इन ऑल Q3 वाज गुड एंड हमारा पूरा उम्मीद है ये जो टेम्पो हम इस क्वार्टर Q4 में भी मेंटेन कर पाएगा। आपने पूछा ये जो बढ़ोतरी, द परफॉर्मेंस इन Q3, सी हमारा जो प्रोजेक्ट्स आर कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन the results are obvious when they reach a production maturity. इस क्वार्टर एंड द कमिंग क्वार्टर्स में हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट्स है, P-17 अल्फा फ्रिगेट नेवी के लिए है और एंटी-सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट जो नेवी के लिए कर रहे हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट्स ऐसे स्टेज पे है सो मैक्सिमम रेवेन्यू एक्रूवल हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव सीन इन Q3 इज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोडक्शन मैच्योरिटी। ये दोनों मेजर प्रोजेक्ट्स था। ऑलराइट, इन मेजर प्रोजेक्ट के चलते बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन सर है ना, डिफेंस में मैं सिर्फ आपकी कंपनी की नहीं, क्योंकि आपकी कंपनी से बात करके कई बार हमें पूरे सेक्टर का अंदाज़ा लग जाता है, उसे भी समझने में आसानी होती है। डिफेंस कंपनियों के लिए एक परसेप्शन मार्केट में फिलहाल ये बन गया कि सबके पास ऑर्डर तो बहुत भरपूर है लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा सा लैग कर रहा है। बात करें गार्डन रीच शिप बिल्डर के एग्जीक्यूशन की, जो ऑर्डर्स अंडर एग्जीक्यूशन है, इसके ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट दीजिए। सी हमारा अभी ऑर्डर बुक है 18,482 करोड़। इसमें
as core shipbuilders, 95% orders are coming from defense shipbuilding segment. एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, एक जमाना अराउंड 10 years बिफोर, ये जो शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स में 95% यूज्ड टू कम फ्रॉम डिफेंस सेगमेंट, लेकिन आज इन दिस 18,482 crores हमारा जो डिफेंस शिप बिल्डिंग का कंट्रीब्यूशन करीब 80% है और बैलेंस 20% इज कमिंग फ्रॉम नॉन डिफेंस सेगमेंट. आपका क्वेश्चन था, एक मार्केट परसेप्शन है कि ऑर्डर बुक है सभी शिपयार्ड्स के पास, लेकिन एग्जीक्यूशन रेट उतना अच्छा नहीं है. आई वुड लाइक टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. लास्ट 9 months में, दैट इज फ्रॉम 1st of April 2025 to 31st of December 2025, GRSC ने 5 शिप डिलीवर किया, which means almost 1 ship every 2 months. And I can assure you that in the next 3 months, अगले 3 महीने में हम 3 और जहाज डिलीवर करेंगे. So delivery, that is execution rate, is healthy. And इस execution rate healthy होने की वजह से revenue from operations और profit ऐसे दिखा रहा है. And I can say that the performance of my counterparts are also equally good, because Navy has commissioned 9 ships during the last 9 months, which is, I feel, a good result by any standards. And coming to what is on the anvil, like Navy before they Navy or Coast Guard, before they issue the RFP, they have to obtain the AON of the Defense Acquisition Council. And just to give you a ballpark figure, जो AON accrual हो चुका है, वो जो projects का value करीब 1,55,000 crore का है. And we expect these RFPs to come out in the next 12 months. So अभी तक performance अच्छा था, and we expect the performance to be equally strong in the coming year. ऑल राइट, तो बढ़िया एग्जीक्यूशन. इनफैक्ट इसमें सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि अगले 3 महीने में 3 शिप और आप डिलीवर करते नजर आएंगे, तो फिर एग्जीक्यूशन को लेकर तो कोई शिकायत नहीं है. बहुत शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है. ऑर्डर बुक के बारे में आपने 2 चीज़ें बताई. तो 18,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक आपने बताई है, ये फिलहाल के लिए है, ये अनएग्जीक्यूटेड है. लेकिन FY27 अब तो बस आ ही गया है, तो FY27 कितने ऑर्डर विन की उम्मीद यहाँ पर लगाकर चल रहे हैं अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से? और एक और बात आपने बताई सर कि अब आपकी ऑर्डर बुक में 80% डिफेंस है, बाकी नॉन डिफेंस है. मार्जिन प्रोफाइल नॉन डिफेंस में क्या बेहतर होती है? I'll answer both your questions. दोनों सवाल मैं आंसर कर लूंगा. हमारा अभी का ऑर्डर बुक है 18,482 crores, 18,482 crores, and we are in the final stages of concluding the negotiations for a high value project for the Indian Navy. That is a next generation corvettes. ये करीब 33,000 crore का ऑर्डर वैल्यू है, and we are confident of concluding this contract by the current financial year, which means we intend concluding this financial year FY26 with an order book of approximately 50,000 crores. And in the coming year, जैसे मैंने बताया, करीब 1,055 lakh crore का RFPs are likely to come out, and going by a conservative, let us say 20%, even if GRSC gets 20% or 25% of these orders, we expect to conclude FY27 with a higher order book. तो बढ़िया बात है, 50,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक और FY27 में और बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों के ऊपर और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. शुक्रिया, थैंक यू. चलिए अब खेल की तरफ लौटते हैं और हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ. एक काम करते हैं अब, क्योंकि थोड़ा सा समय हमारे पास कम है, तो क्विकली सबसे पहले चलते हैं पवन महेश्वरी के पास. सर बताइए, पहला आइडिया कौन सा होगा? मॉर्निंग आशीष. मैं सबसे पहले लॉन्ग ट्रेड में जाना चाहूँगा आइनॉक्स विंड के साथ में. आइनॉक्स विंड मुझे लॉन्ग साइड में एक अच्छा ट्रेड नज़र आ रहा है, जिसमें 104 रुपए का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और तकरीबन 125 रुपए तक के टारगेट देखे जा सकते हैं. 125 के टारगेट, 104 रुपए का स्टॉप लॉस, 3% ऊपर आइनॉक्स विंड यहाँ पर रखेगा आप. खास फोकस इस स्टॉक में आपको एक्शन देखने को मिलेगा. पंकज जी नमस्कार, पहला आइडिया.
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, रॉयल्टी स्पेस पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एंटिसिपेशन देखने मिल रहा है यहाँ पे। डीबी रियल्टी आमतौर पे ये ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन आज बढ़िया 9.5% की तेजी के साथ में ट्रेड करा है। 128 रुपए के आसपास खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसके अंदर 121 रुपए का मेंटेन करना है, और टारगेट जो ऊपर का मुझे लगता है 139 के मेंटेन करके चलना होंगे। बड़े मूव वाले स्टॉक्स के साथ जाते हैं। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है इनका। 8-10% की तेजी आती है तब पंकज जी घबराते नहीं, ऐसे स्टॉक्स को ऐड कर लेते हैं पोर्टफोलियो में। अभी 9% तो ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, लेकिन अब मान रहे हैं कि और 10 रुपए की अपसाइड बचे हुई है। 139 का टारगेट है, 121 का स्टॉप लॉस। डीबी रियल्टी पर रखेंगे फोकस। मुत्तु सेल्वराज एम सर जी नमस्कार, पहला आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। मेरा आइडिया रियल एस्टेट में सोबा डेवलपर फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट देखने नजर आ रहा है, और 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और मिड लाइन ऑफ बोलिंजर बैंड के ऊपर भी चल रहा है, और पॉजिटिव मोमेंटम देखने नजर आ रहा है। एमएससीडी क्रॉस पॉजिटिव क्रॉसओवर और आरएसआई भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो खरीदार खरीद करके चलना चाहिए। मेरा टारगेट रहेगा 1590 और स्टॉप लॉस रहेगा 1500। 1590 का टारगेट, 1537 का भाव, राउंड फिगर 1500 रुपये का स्टॉप लॉस। ये रहा सोभा डेवलपर्स पर राय। अब क्योंकि 3 आइडियाज़ हफ्ते की शुरुआत में हम डिस्कस करते हैं, तो मुत्तु सेल्वराज जी आप दूसरा आइडिया भी पहले बता दीजिए। मेरा दूसरा आइडिया रहेगा एमजीएल मिड कैप। सब अभी रैली पुल बैक रैली देखने नजर आ रहा है। एमजीएल फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट सिमिलर पैटर्न फॉर्म हुआ है, फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट में चल रहा है, और अपर बैंड की बोलिंजर बैंड क्रॉस करके चल रहा है, और पॉजिटिव मोमेंटम देखने नजर आ रहा है एमएससीडी में, और जीरो लाइन के ऊपर है, तो ये स्टॉक्स खरीद के चलना चाहिए। मेरा अपसाइड का टारगेट होगा 1220, सॉरी 1210 और 1150 का स्टॉप लॉस। 1150 के स्टॉप लॉस के साथ महानगर गैस, नतीजों का इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिला है। ये स्टॉक चुना है, 1210 के टारगेट, 1150 का स्टॉप लॉस। एमजीएल पर रखिएगा फोकस। पंकज जी दूसरा आइडिया। सर एनएमडीसी स्टील के ऊपर नजरें हैं। 42 रुपीज के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर नजर आ रही है शुरुआत के दौर में। 200 डीमा अप्रोच कर रहा है। 42 के अंदर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 40 रुपीज 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस, 40 रुपए 50 पैसे का। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 45 रुपीज तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। स्टील स्टॉक्स में हाई बीटा हो गया। अब जब भी स्टील स्टॉक्स में एक्शन आता है, स्टॉक में बड़े मूव नजर आते हैं। 45 के टारगेट, 40 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस। एनएमडीसी स्टील स्टॉक को किया है आइडेंटिफाई। पवन जी दूसरा आइडिया। मैं ट्रेंड के साथ में जाना चाहूंगा। मेरा बाय साइड का ट्रेड रहेगा ट्रेंड में। अभी 4154 के आसपास इसका सीएमपी चल रहा है, और 4050 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 4400 तक के इसमें मेरे टारगेट्स हैं। 4400 बीटन डाउन स्टॉक है, लेकिन नतीजों के बाद थोड़े से ग्रीन शूट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। थोड़े से रिवाइवल, थोड़े से रिवर्सल के संकेत हैं। आज क्या कर रहे हैं स्टॉक, एक बार इंट्राडे चार्ट लेकर आता हूँ। 4400 का टारगेट है, 4050 रुपये का स्टॉप लॉस है। आज तो फिलहाल 1% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, देखेंगे कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करे। तो फिलहाल के लिए 2 आइडियाज तो हो गया। भाई काम करते, तीसरा भी आइडिया क्विकली ले लेते हैं। पंकज जी आप बताइए तीसरा आइडिया। ये कार्बनो के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 820 के आसपास ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? कार्बनो। फिर से पूरा नाम बताइए स्टॉक का, सुना ही नहीं है कभी ये तो। बस मैं इसका लॉन्ग फॉर्म बता देता हूँ आपको। नहीं, स्टॉक का नाम क्या बताया आपने? फुल फॉर्म क्या है इसका? कार्बन हो। अच्छा मैं देख रहा हूँ, ये तो मुझे कोई स्टॉक ही नहीं मिल रहा है। सर भारतीय मार्केट में स्टॉक है ना ये? कार्बोरंडम यूनिवर्सल है क्या? सर जी मैं चेंज कर देता हूँ मैं स्टॉक फिलहाल यहाँ पे। हाँ ये स्टॉक जो समझ में ही नहीं आया भारत की। कार्बोरंडम यूनिवर्सल है क्या? 821 रुपए का भाव, 6%। जी कार्बोरंडम, जी बिल्कुल कार्बोरंडम यूनिवर्सल।
जी जी जी। हाँ परफेक्ट है। इसका तो चार्ट दिखा देते हैं ना, एक बार स्क्रीन पर ले आते हैं। 821 रुपए का भाव चल रहा है, 6.5% ऊपर है। देख लीजिए, यही स्टॉक है तो बताइए क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस। जी जी, इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ब्रेकआउट देखने मिला है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि 802 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 865 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। कार्बोरंडम यूनिवर्सल स्टॉक का नाम अब आपने 4 बार सुन लिया है। 865 का टारगेट, 802 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेगा आप खास फोकस। पवन जी, तीसरा आइडिया। मैं वोल्टास के साथ में यहाँ लॉन्ग जाना चाहूंगा। मुझे वोल्टास अभी सीएमपी पे अच्छा लगता है, जहां पर मेरा स्टॉप लॉस 1435 का रहेगा और 1550 तक के इसमें मेरे टारगेट है। 1550 तक के टारगेट्स वोल्टास में नजर आ रहे हैं। स्टॉक तो बढ़िया कर रहा है। जीएमएस स्पेस के स्टॉक्स में सभी में तेजी है, तो करीब करीब 4% ऊपर चल रहा है। स्टॉप लॉस देख लीजिएगा, टारगेट आ गया आपकी स्क्रीन पर। मुत्तु सेल्वराज जी, तीसरा आइडिया आज के लिए। सर मेरा तीसरा आइडिया रहेगा पॉलीप्लेक्स। तो 875 चल रहा है करंटली मेरा। ये बेस फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिखाना नजर आ रहा है, और 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। बोलिंजर वेपर एंड बोलिंजर बैंड का भी क्रॉस करने नजर आ रहा है, तो ये बाई करके चलना चाहिए। मेरा टारगेट रहेगा 930 की, और स्टॉप लॉस रहेगा 855 की। 855 का स्टॉप लॉस, 930 रुपए का टारगेट। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन यहाँ पर बेस बिल्डिंग का ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक पर रखेगा आप खास फोकस। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनकी तरफ से अपने पोर्टफोलियो में 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ को शामिल कर दिया गया है। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण बात करेंगे, साथ में परफॉर्मेंस भी जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। यूएस ट्रेड डील पर उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी आवाज के साथ मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। इन्होंने कहा है कि मार्च के तीसरे हफ्ते पूरे होने तक डील लागू हो जाएगी। इन्होंने ये भी कहा है कि भारत में पूरी दुनिया में से निवेश आएगा। क्या कहा है, आइए विस्तार से सुनते हैं। ये सारा डील इंटरिम डील लागू कब से होगा? जहाँ तक 18% रेसिप्रोकल टैरिफ है, वो तो लगभग अगले हफ्ते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाना चाहिए। महीने 1.5 महीने में हम इसको लीगल एग्रीमेंट के रूप में बना के मिडिल ऑफ मार्च या 20 तारीख मार्च के आसपास इसको हमें पूरी तरीके से लागू। इस ट्रेड डील का एक सबसे पहला पार्ट जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वो है कि अमेरिका ने जिन जिन चीज़ों पे टैरिफ घटाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ 18% किया है, FA 0% हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा फायदा किस सेक्टर को देख रहे हैं? स्मार्टफोन्स तो आज भी जीरो ड्यूटी पे हैं। जेम और डायमंड्स इस करार के बाद जीरो ड्यूटी पे आ जाएंगे। गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बाकी जो है वो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ पे आ जाएगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, साधारणतः भारत जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं, वो और उसके इंग्रेडिएंट्स एक सेक्शन 232 की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके अंतर्गत उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। निर्णय नहीं आया, पर मैं आश्वस्त किया गया है कि उसको भी जीरो ड्यूटी कर दिया जाएगा। तो 3 प्रमुख वस्तु जीरो ड्यूटी पे रहेंगे, और स्मार्टफोन्स तो जीरो ड्यूटी पे है ही। मेरे हिसाब से टेक्सटाइल क्षेत्र, अपैरल्स, होम डेकोर, जो पूरा एक बड़ा भारत का लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, ऑटो वगैरह के, ऐसे कई और वस्तु हैं जो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ, और 18 तो हर एक चीज पे 18 या 18 से नीचे ही होगा, उससे ज्यादा तो कोई नहीं हो। और ये सबसे अच्छा रेट है। हमारे जो स्पर्धा में जो कंपिटिटर्स हैं उस सब में इमर्जिंग मार्केट, डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे कम रेट हमारा है। चलिए, तो ये बहुत छोटी सी झलक आपने देखी है मेगा खास इंटरव्यू की, लेकिन ये पूरा इंटरव्यू आप सुन सकते हैं दोपहर 1 बजे, तो इसे मिस मत करिएगा। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड होगा आपकी स्क्रीन पर। बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड। तीनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आएगी आपकी स्क्रीन पर। समझिए कि अब तक जो आइडियाज़ आपके शेयर किए हैं उसमें पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में 0.2% की तेजी। पवन जी का पोर्टफोलियो आधे प्रतिशत ऊपर और मुत्तु सेल्वराज लीड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ, लेकिन टू अर्ली टू से, अभी तो बस शुरुआत हुई है इस खेल की। चलिए
आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।